आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल वार्मर मेरिडियन TW शॉर्ट में कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये एक यांग मेरिडियन है जिसके 23 पॉइंट्स हैं। ये बायलेटरल है और ये स्टार्ट होती है हमारे रिंग फिंगर के बाहर की तरफ। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है। TCM में बता रहा हूँ, पहले मैं TCM में यहाँ से हो रही है, शुरू हो रही है और ये घूमते हुए वो से शोल्डर से होते हुए नेक से होते हुए और ये जाती है आईब्रो के पास बाहर। आईब्रो के पास में ये बाहर में खत्म होती है 23 नंबर पॉइंट से। इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है रात को 9 बजे से 11 बजे तक होती है और इसमें इसको जो टोन करेंगे यानी इसकी एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो हम ऑरेंज रंग लगाएंगे और इसको अगर कम करेंगे सैडेड बोलते हैं। अगर एनर्जी कम करनी हो तो हम ब्लैक कलर लगाएंगे। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। जो अपर वार्मर है ये सिर से लेके छाती तक का होता है पार्ट और छाती से और नाभि तक का ये मिडिल वार्मर है और नाभि से लेके नीचे पैरों तक ये लोअर वार्मर है। तो इसमें ट्रिपल वार्मर में ये लोकेशन के हिसाब से नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है ट्रिपल वार्मर में। ये TCM के अनुसार ही होता है, एनाटॉमी के हिसाब से नहीं होता है ये। ठीक है, ये जो है ये इसमें अगर हमने रिंग फिंगर से लेके रिस्ट तक लेंगे पॉइंट तो TW4 होगा, 4 पॉइंट होंगे। एल्बो जॉइंट में जाते जाते इसमें 10 पॉइंट हो जाते हैं और शोल्डर में जाके 14, TW14 तक है और शोल्डर से ईयर ते आते आते 20 पॉइंट्स होते हैं इसके। और यहाँ पर आकर ये यहाँ पर आके आउटर आईब्रो में आके ये 23 पॉइंट्स हैं। ये बायलेटरल है, इस तरफ से भी हो सकता है, इस तरफ से भी हो सकता है। मैं आपको इस साइड से बताऊंगा। ताकि एक बात और बता दिया मैंने आपको, ये कोई फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं होता है ट्रिपल वार्मर, पर चाइनीज फिलोसफर के अनुसार ये जो 6 ऑर्गन की कंबाइंड स्ट्रेंथ है उसकी जो गर्मी होती है वो ट्रिपल वार्मर होती है। जैसे ये 6 जिसके पार्ट जो हैं 6 हैं, ये लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी। ये जो इनके कंबाइंड होता है ग्रुप, इसी को ट्रिपल वार्मर कहते हैं। और प्रोफेसर पार्क जेवू कोरियन साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार ट्रिपल वार्मर इट कंट्रोल्स द माइंड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्री बर्निंग कैविटीज, तीनों जलती, क्योंकि ये तीनों टेम्परेचर एक गर्मी को नियंत्रण करते हैं हमारे शरीर का। ये जो अलग अलग पार्ट बताया मैंने, अलग अलग पार्ट में गर्मी को नियंत्रण करने का काम ट्रिपल वार्मर का होता है। और ये ट्रिपल, अब आप जाने इनके पॉइंट्स वगैरह जानते हैं। पहले अगर कुछ ट्रिपल वार्मर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें हेडेक होता है, खासकर टेम्पोरल हेडेक ज्यादा होगा इसमें। आई डिजीज भी सारे होते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। फिर उसके बाद कान में भी आता है, इसलिए कान की कोई प्रॉब्लम्स हो, डेफनेस हो, टिनिटस वगैरह होता है, इसमें भी इसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। और ये क्योंकि ये पास से यहाँ से होकर जाती है तो थ्रोट को भी अफेक्ट करती है। सॉवर थ्रोट हो, फेशियल प्रॉब्लम हो, टूथ एक हो, नेक की प्रॉब्लम होता है, स्टिफ नेक हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, या डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, TW शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो ये अगर हाइपर एक्टिव हो जाए तो इससे शोल्डर पेन, हाइपर एक्टिव का मतलब पेन ज्यादा होना, यानी शोल्डर पेन ज्यादा होगा, ईयर पेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइपो एक्टिव माने एनर्जी कम है तो उसमें ठंडक होगी, आई पेन तो होगा ही, वीकनेस ऑफ द बॉडी हो जाएगी। TW1 में ये पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ पर रिंग फिंगर में आउटर साइड में ये पॉइंट है जहां पर नाखून शुरू होता है, ये वाला पॉइंट है TW1। ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM के अनुसार ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो इसमें प्लस सुजोक के अनुसार ये इसी उंगली में स्टार्ट होता है, ये सुजोक के अनुसार इस उंगली में स्टार्ट हो रहा है। ये जो पास वाला पॉइंट है सबसे उंगली के पास वाला, ये TW1 है, इस गोइंग स्ट्रेट है, TW1 है। तो TW1 में ये एक तो जिंगवेल पॉइंट है, मैंने बताया था इमरजेंसी पॉइंट है, इसमें कभी भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो इसमें वो करना है, वो करना है, पॉइंट प्रेशर देना है। दूसरा ये है, इसको डोर टू ब्रॉड रोड भी बोलते हैं, डोर टू ब्रॉड रोड, क्योंकि ये अंदर के जितने भी पैसेज हब हैं, जितने ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं,
सारे ब्लॉकेजेस को ये रिमूव करता है, एनर्जी फ्लो का नॉर्मल करता है, और ये ओपन कर सेंसरी ऑर्गन के भी जितनी समस्याएं होती हैं, थ्रोट की हो या जो भी हो अंदर हो, वो सारे दोषों को तो दूर करता ही है। ये अपने एडिनल ग्लैंड का भी कंट्रोलिंग पॉइंट TW1 ही है। और उसके अलावा टेस्टिकल में या ओवरीज की कोई प्रॉब्लम होती है, इसका भी पॉइंट ये TW1 है। या आंखों में, क्योंकि आंखों के पास है, आंखों में कभी जाला आ जाता है, एल्बो में स्टिफनेस आ गई या पेन आ गया है, फोर आर्म में कुछ प्रॉब्लम है, और शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, सांस की समस्या होती है, गले में कोई रुकावट होती है, या वॉमिटिंग होती है। कई बार क्या है, पेट खाली है फिर भी वॉमिटिंग हो रही है, उसके लिए इसी में ट्रीटमेंट देना होगा। ड्राइनेस ऑफ माउथ, कई बार हम लोग देखते हैं कि हम किसी को बोलते हैं मुंह खोलो तो वो जीभ ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। रोल्ड ओवर टंग, रोल्ड ओवर टंग जो होता है ये भी कई लोगों का होता है, इसके लिए जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाती है इसमें, या आपके टंग के रूट में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई प्रॉब्लम हो, टिनिटस हो, या स्टेरॉइड की पॉइंट में सिक्रेशन से, स्टेरॉइड की ज्यादा खाने से समस्या आ रही है आपको, उसमें भी, या लो और वीक स्पर्म काउंट हो, उसके लिए भी यही पॉइंट है। रेडनेस और अगर स्वेलिंग ऑफ आईज हो जाते हैं, इसके लिए भी ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट था और पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो अगर, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट की थोड़ी है, उस वजह से भी होता है। तो इसमें अगर कोई भी सिंगल पॉइंट होंगे, या कोई किसी की जो है टंग में अगर फैसिड हो गया है, मुड़ गई है, या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको TW1 लगाएंगे, टोन करेंगे, उसमें हो जाएगा। न्यूरल्जिया ऑफ फोर आर्म टू नेक कोई भी अगर होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, ये करना है। TW2 में ये रेगुलेट करता है ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को और जूस को, जो अपने बॉडी में जूसेस होते हैं, या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये मास्टर पॉइंट है थायराइड का, पैराथायराइड का और थाइमस ग्लैंड का। यानी अगर स्टिफनेस ऑफ हैंड हो जाए, आर्म हो जाए या फिंगर हो जाए, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। एंजाइटी विद फियर, क्रैम्प्स, या रेड और पानी से आंखों से पानी निकल रहा है, या रेड आइज हो गई, या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, टूथ पेन हो रहा है, या गम्स में स्वेलिंग हो रही है, उसके लिए भी ये पॉइंट TW2 अच्छा पॉइंट है। हेडेक हो जाए, या ड्यू टू, अगर हेडेक हो रहा है आपका एनीमिया की वजह से हो रहा है, या फीवर हो रहा है, स्वेटिंग नहीं आ रही है, या बर्निंग इन पूरा हमारे इस पाथ में कहीं भी अगर जलन हो रही है, उसके लिए भी TW2 लगाएंगे तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, या अचानक रिड्यूस हो रहा है, या अचानक बढ़ रहा है, दोनों केस में ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का ये काम करता है। स्वेलिंग हो या पेन हो, या थ्रोट में कई बार मलेरिया हो गया है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। तो बॉडी वेट भी अगर बढ़ता है तो आपको ट्रिपल वार्मर 2 में सेडेट करना, यानी कम एनर्जी करना, यानी पीला मैग्नेट ऊपर लगाना, या हम वो कर लें, इसमें मेथी दाना भी लगा सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसमें थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंस थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद 333 आया, 3 नंबर ये पॉइंट आया, देखिए ये इसमें अगर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, 1, 2 और 3 पॉइंट ये है ट्रिपल वार्मर, जबकि इसमें तो से साथ साथ ही है, साथ साथ ही लग रहा है 3 पॉइंट। तो तीसरा ट्रिपल वार्मर 3 जो है, ये मास्टर पॉइंट ऑफ पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स हैं, ये एनर्जी फ्लो को तो करेक्ट करता ही है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये अच्छा पॉइंट देता है। यानी डेफ एंड डम्बनेस किसी का हो जाए, या टिनिटस का हो, कानों में ज्यादा आवाज आ रही है या बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, या कैटरैक्ट हो, या आईज में कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें स्टिफ नेक हो जाता है, शोल्डर है, फोर आर्म की है, या एल्बो का पेन होता है, आर्थराइटिस है, तो इन सारे केस में वर्टिगो में भी ये पॉइंट TW3 केवल क्या करना है, मसाज करिए, स्टिमुलेट करिए और पॉइंट लगाइए, इसमें आप लगाएंगे तो इसके लिए अच्छा होगा। हाई बीपी के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, हाई बीपी हो जाए या किसी को लेकिन पसीना वसीना नहीं निकल रहा है, उसके लिए भी अच्छा है। याद रखिएगा इसमें 9 से 11 का टाइम है, 9 से 11, रात को 9 बजे से 11 बजे तक टाइम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं फॉर टिनिटस एंड डेफनेस ऑल्सो। यानी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ओल्ड पीपल में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, उसके लिए भी ये है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी पेनिस ठीक तरह से स्ट्रेटन अप नहीं होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट है जिसे हम TW3 कहते हैं।
अगर पस फॉर्मेशन हो गया है या खरोच लग गई है कहीं पर, तो उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना होगा उससे। अब आया 4 नंबर पॉइंट, 4 इज ऑन जॉइंट, दिस 4 इज ऑल्सो ऑन जॉइंट। ये जॉइंट में देखिए, रिस्ट जॉइंट में है TW4। ये स्पेसिफिक पॉइंट है रिस्ट जॉइंट का, यानी रिस्ट जॉइंट की कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा। ये टेंशन रिलीव करता है मसल्स का, नर्व्स का, हीट को कंट्रोल करता है, हमारे कफ को भी कंट्रोल करता है, बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर वीकनेस हो, रिस्ट एरिया में कोई वीकनेस हो गई है, या पेन हो रहा है, शोल्डर हो रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है यूट्रस में, उसके लिए भी अच्छा है। इन्फ्लुएंजा फीवर है, मलेरिया अगर हो गया है, एलर्जी, डायबिटीज, इन सारे केस के लिए भी ये अच्छा है। थायराइड, थायरोडाइटिस विद पेन या टिनिटस, टिनिटस हो गया है, आंखें लाल हो रही हैं, ड्राइनेस है, तो इसी में करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, मसल्स भी हमारे रिलैक्स कर सकते हैं, और इसमें मॉर्निंग सिकनेस कई बार लोगों को होती है, उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के कई बार देखते हैं चक्कर आ रहे हैं लोगों को, या थकावट सी लग रही है उठने पे ही, जबकि फ्रेश लगना चाहिए, तो आपको इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना होगा। टॉन्सिल्स हो गया है या पेन हो रहा है, आपका गले में पेन हो रहा है, ड्राई माउथ है, थर्स्टी लग रहे हैं, बार बार हो रहा है, इसके लिए भी ये पॉइंट है। अब 5 नंबर पॉइंट आया, 5 से अब हम नीचे आ गए, यहाँ पर हाथ की तरफ आ गए। ये नंबर 5 नंबर पॉइंट है, ये 5 नंबर पॉइंट है। इसमें देखा जाए तो इसमें पॉइंट नंबर जस्ट आफ्टर द जॉइंट, 5 नंबर पॉइंट ये वाला जस्ट आफ्टर, ये पहले वाले जॉइंट के बाद। TW5 में इसको बोलते हैं ओपन पोर्स पॉइंट, यानी जितने भी पोर्स हमारे हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई है, तो इसको खोलने का काम यही करता है। ये हमारी बॉडी के हीट को एक्सपेल करता है, ज्यादा हीट हो जाए, या एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करता है। ये चिल्स एंड फीवर, ये हमारे कई बार स्टिफ हो गया है अपना एल्बो, यानी हाथ हिल नहीं रहा है, या फिंगर स्टिफनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, टूथ पे पेन है, डेफनेस है, टिनिटस है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। अगर कोई बात है, कई लोगों का हाथ हिल रहा है, ऐसे वर्किंग सेंसर भी हिलता है, अदरवाइज भी हिल जाता है, तो शेकिंग हो रहा है हैंड में, उसके लिए पॉइंट भी ये लगाना पड़ेगा। ये गुड पॉइंट फॉर अपर बॉडी अर्थराइटिस भी है। बर्निंग ऑफ आई, बर्निंग ऑफ स्किन, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है ये। TW5 को एक बात और है, कई बार आप देखेंगे कि आपका अगर हाथ उठ नहीं रहा है या फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको दूसरे हाथ में, नॉट इन दैट हैंड, दूसरे हाथ में TW5 में आप दबाएंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर बता रहा हूँ, TW5 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है TW5। दूसरे हाथ के TW पॉइंट आप दबाएंगे ना जोर से, वो हाथ खड़ा कर देगा पूरा। कई बार अगर ब्लड प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं, उसमें भी ये पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। ब्लड थिकनेस हो जाए, यानी ब्लड थिकनेस हो गई, तो हम लोग एस्पिरिन लेते हैं, जिस तरह से इको एस्पिरिन लेते हैं, उसके लिए ये इको एस्पिरिन पॉइंट भी है। TW5 इको एस्पिरिन भी है, पॉइंट लगाता है। पेनफुल चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कहीं लेबर के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, TW5 दवाइए, ये नॉर्मल डिलीवरी होने में फायदा होता है। उसके बाद आता है TW6। TW6 भी साथ साथ ही, क्योंकि साथ साथ जा रहे हैं, ये सीधी लाइन में जा रहे हैं, इस TW6 यहाँ पर है, ठीक है। और TW6 यहाँ पर है, ये हाथों में भी है, ये देखिए, ये देखिए 4 5 6 यहाँ पर, ये 6 वाला पॉइंट ये वाला है TW6। तो ये स्किन डिजीज का बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी स्किन डिजीज अगर जो भी होता है उसके लिए भी है। बॉडी फ्लूइड्स की अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए ये इसमें करोगे तो इसका ऑब्स्ट्रक्शन अगर निकल जाएगा, नोड्स वगैरह होते हैं वो भी निकल जाएंगे, बॉडी फ्लूइड्स जो है सही पास होने लगेंगे। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी क्लियर करेगा, और कॉन्स्टिपेशन जब होता है उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। चेस्ट में अगर पेन हो रहा है या स्टिफनेस हो रही है, या ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन है, यूरिन प्रॉपर्ली नहीं निकल पा रहा, या जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो लो मिल्क सप्लाई है, मतलब प्रॉपर मिल्क फीडिंग नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट हो, या जॉ कभी लॉक हो जाता है उसके लिए, या पेन इन आईज है, उस केस में भी नम्बनेस है, हाथों में सुन्नपन हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, हाथों में या पैरों में सुनपन के दोनों पॉइंट के लिए ये TW5 अच्छा पॉइंट है। तो स्किन डिजीज में बताया था, और यूटिकेरिया अगर हो रहा है, यानी छोटी छोटी पित्ती उछल रही है, एक्जिमा हो रहा है, इचिंग है, खुजली हो रही है, या ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बर्थ भी चाइल्ड बर्थ के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी इस पॉइंट को दबाएंगे, उससे फर्क पड़ेगा। ट्रीट, अच्छा एक बात और, मियाँ बीवी के रिलेशन कभी अच्छे नहीं होते, ट्रीट रिलेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड अगर प्रॉपरली नहीं होते, तो TW6 लगाएंगे हम।
और P8 लगाएंगे तो इससे आपकी ईगो कम हो जाएगी और वाइफ हस्बैंड जो है रिलेशन उसके अच्छे बने रहेंगे। ये नॉर्मली है, ये अच्छा पॉइंट है। हर्पीज जोस्टर अगर होता है उसमें भी आपको इसमें TW6 में सेडेट करना होगा। TW7 देखिए थोड़ा अलग हटके हो जाता है। ये जो आया यहाँ पर आया, यहाँ से इधर आ गया, ये वाला पॉइंट 7 वाला इधर आ गया, अलग हटके, लाइन से थोड़ा अलग हटके आया। उसी तरह यहाँ पर भी सेडेट होने के लिए लाइन अलग आ गया है। TW7 जो है ये अपने सेंसरी ऑर्गन को तो ओपन रखता है, प्लस ये रिवाइव्स अनकॉन्शियसनेस अगर हो जाए, अगर कोई ये समझ लीजिए मूर्छा आ जाए किसी को, उसको दूर करने का TW7 वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। एपिलेप्सी, सीजर्स, मसल्स हो जाए, मसल्स पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, डेफनेस है, पैरालिसिस है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। TW8 आ रहा है, फिर सीधी लाइन में आ जाएगा। TW8 सीधी लाइन में आ जाएगा, फिर देखिए ये सीधी लाइन में आ गया। तो TW8 है इस तरह, यही TW8 है यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया TW8। ये किसके लिए है? उसके लिए, स्लोप के लिए। TW8 भी अच्छा है, ये बढ़िया इंश्योर करता है ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है प्रॉपर रहे। फ्लो ऑफ एनर्जी अगर प्रॉपर रहेगी उसके लिए बढ़िया है ये। और अगर सर्जरी हो जाती है, लंग्स की सर्जरी हो गई, या गम पेन हो रहा है, या लॉस ऑफ वॉइस है, उन सब के लिए, अगर हाथ में पेन हो रहा है या आर्म में पेन हो रहा है, इन सब के लिए ये अच्छा पॉइंट है। टिनिटस टफनेस के लिए तो है ही। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, हाइपरसोमनिया, बहुत ज्यादा सोता ही रहता है हमेशा, या टायर्ड, बहुत ज्यादा ही टायर्ड रहता है, फीलिंग हॉट एंड चिल रहता है, उसके बाद उसके लिए भी ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। अब आता है TW9 में सीधी लाइन पे ही जा रहा है, ये सीधी लाइन पे जा रहा है। और TW9 यहाँ देखे जाएंगे तो ये देखिए, ये TW यहाँ पर गया, ये जो उंगली में ये TW10 था, यहाँ पर, ये यहाँ से गया, ये TW9 बीच में, बाह के बीच में है ये वाला TW9। तो TW9 जो है ये स्टेबलाइज करता है एनर्जी फ्लो को, हेड की एनर्जी फ्लो करता है। और डेफनेस हो, टिनिटस हो, लॉस ऑफ वॉइस होता है, आर्म में पेन हो रहा है, ये सॉर थ्रोट हो रहा है, इसमें आता है। उसके बाद 10 नंबर इसमें आता है, ये 10 नंबर है, 10 नंबर ये आ गया है, जॉइंट के ऊपर है ये। इसको हम स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, हेवनली वेल बोलते हैं इसको। ये गुड पॉइंट है फॉर रिसीविंग हेवनली एनर्जी, यानी स्वर्ग की ऊर्जा पाने का ये अच्छा पॉइंट है। इसको स्टिमुलेट करने से ब्लड फ्लूइड सर्कुलेशन जो है वो तो सही होते ही हैं। हाथों में और पैरों में कहीं पर भी नम सुनपन हो रहा है, अल्सर ऑफ फुट है, अगर बॉडी में हैवीनेस है या पेन हो रहा है या नेक में पेन है, उन सब के लिए अच्छा पॉइंट है। मसल्स के लिए या स्वेलिंग थ्रोट के लिए, या अगर स्पीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्पीच के लिए, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। बैक पेन करेंगे, बैक पेन, शोल्डर पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारा उसके लिए है। अगर आंख में, आई में अगर पेन हो रहा है, उसके लिए भी, डेफनेस, डिप्रेशन, उन सब के लिए है। यानी अगर कई बार वर्टिगो आ रहा है प्लस टिनिटस है, यानी चक्कर आ रहे हैं प्लस कान में भी घूं घूं कर रहा है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। TW10 को सेडेट करना होगा। अगर कई बार वर्टिगो हो रहा है लेकिन बिना टिनिटस के हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, नॉर्मल वर्टिगो हो रहा है, जब नॉर्मल वर्टिगो हो यानी चक्कर आ रहे हो तो टोन करना है। जब अगर साथ में घूं घूं आवाज भी आ रही है तो सेडेट करना है। एरोप्लेन सिकनेस में कई बार होता है, लोग एरोप्लेन सिकनेस हो जाती है, डेफनेस हो जाती है, वर्टिगो, उधर जाके आपको पेन लगता है कानों में, हवाई जहाज में बैठने पर कानों में पेन लगता है, तो TW10 पॉइंट लगाइए, सेडेट वाला करके जाइए, तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आएगा TW11 आता है। TW11 जो है, अब देखिएगा TW11 यहाँ आ गया है, TW11 अभी इसमें आ गया है, देखिए ये 10 था, इसमें यहाँ आना शुरू हो गया, ये 11 नंबर पॉइंट है, ये 11 नंबर पॉइंट है, ये ऊपर जा रहा है कंधे की तरफ, 11 नंबर पॉइंट है। उसी तरह ये वाला पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, 10 है, ये 11 हो गया, 11। तो 11 में, TW11 में ये एल्बो जॉइंट का उभरा हुआ है पोर्शन है, यानी एल्बो जॉइंट की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसके लिए कर सकते हो, यानी बॉडी से जितनी भी ठंड बाहर निकालनी हो उसके लिए यही पॉइंट है। स्वच्छ, और इसको बोलते हैं स्वच्छ और ठंडा झरना वाला, झरने का पॉइंट है, बॉडी से कोल्ड निकालते हैं। और अगर नेक या अपर बैक में अगर पेन होता है या स्टिफनेस है फोर आर्म में आपकी, शोल्डर में है, हेड में है, आई पेन हो रहा है, इस सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद TW12 आता है, इसी लाइन में सीधा जा रहा है, 12 आ रहा है, ये 12 है। तो 12 में ये अगर उसमें हेडेक हो रहा हो, टूथ एक है,
पेन आ रहा है, नेक में है, एपिलेप्सी है, ठंडक लग रही है, कोल्ड लग रहा है, और हाथ आपका मूव नहीं कर पा रहा, बैक पीछे नहीं मुड़ पा रहा है आपका हाथ, उसके लिए भी ये पॉइंट है TW12। अब TW13 आएगा, हम 13 में ये हाथ में ही चल रहा है, अभी हाथ में चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, ये हाथ में ऊपर की तरफ चल रहे हैं अभी ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो अब ये TW13 है, जबकि इसमें तो सीधा ही चल रहा है। TW13 जो है ये हमारे कान के नीचे लिम्फ नोड अगर हो जाता है, उसमें कान के नीचे लिम्फ नोड में अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए, या कई बार टीबी की वजह से भी यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, आपका नेक में भी इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके लिम्फ नोड में कान के पीछे भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें के लिए बढ़िया है, अगर थ्रोट में स्वेलिंग हो रही है, अगर गर्म कभी ठंडा लग रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके बैक ऑफ नेक में, तब आपको TW13 में ही सेडेट करना होगा, आपको ट्रीटमेंट देना होगा। TW14 देखिए, ये जा रहे हैं हम लोग, TW14 यहाँ पर आ गया है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, TW14 आ गया है। और TW14 में ये स्पेसिफिक पॉइंट है क्लेविकल जॉइंट का, यानी हमारे अर्थराइटिस हो जाए, अर्थराइटिस ऑफ शोल्डर जॉइंट्स हो जाए, शोल्डर जॉइंट में मुश्किल पड़ती है करने का, या लोकल एरिया में पेन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज में कहीं पर भी पेन और नमनेस हो रहा है, इसके लिए आना पड़ेगा। TW14 जो है ये मोटर पॉइंट है, जो हमारे हाथों को लिटरली घुमाता है, इसका मोटर पॉइंट है, ये घुमाने का पॉइंट है। TW15 आ गया, TW15 जरा ऊपर चले गए, हम कंधे पे जा रहे हैं, ये है TW, ये स्पेसिफिक पॉइंट है फॉर शोल्डर, रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट, यानी कलाई, कोहनी, कंधे के जोड़ों का उपचार इसी से हो पाएगा। उसके अलावा अगर स्टिफनेस हो रहा है, नेक का स्टिफनेस है, शोल्डर पेन, आर्म पेन, चेस्ट में भी हेवीनेस लग रही है, उसके लिए भी यही पॉइंट है। अगर फीवर आता है, स्वेलिंग नहीं है इसमें, मतलब उसके स्वेटिंग नहीं आ रही है, तो भी इसका यही पॉइंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है, TW15 हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और कई बार पेन आता है, रात को पेन हो रहा है कई बार, उसके लिए इस पॉइंट में लगाएंगे तो अच्छा है। अगर कोई हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी TW15 बढ़िया पॉइंट है। TW16 है, इसे हम कहते हैं स्वर्ग का द्वार, यानी हमारे ये जो कंट्रोल करता है हमारे अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसमें से सीक्रेशन जो निकलता है नेक में, उसमें ये कंट्रोल करता है। और ये हम लोग इसमें अगर प्रेशर दे के पैरालिसिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पैरालिसिस कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉइंट चेतना, आत्मशक्ति जगाने का पॉइंट है, यानी एंगर कोई हो जाए, फील हो जाए, डिप्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट है। अगर ब्लड विजन भी होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट को अच्छा मानते हैं। नेफ थिकनेस, सडन डेफनेस हो जाता है, अचानक सुनाई देना बंद हो जाए, या स्वेलिंग हो गई आपके थ्रोट में, पेन हो रहा है, यानी एक तरह इस तरह देख लीजिए, सारे डिजीजेज जो हमारे हेड के होते हैं, नेक के होते हैं, और सेंस के होते हैं, शोल्डर के होते हैं, बैक पेन के होते हैं, उन सब का पॉइंट यही है। 17 नंबर आ गया, 17 नंबर यहाँ आ रहा है, 17 नंबर देखिए यहाँ था, अब 17 नंबर जो है ये इस साइड में आ रहा है, देखिए 17 नंबर का जो पॉइंट है TW17 जो है ये है नियर बैक ऑफ ईयर लोब, यानी गड्ढे के पास, जो ईयर के पास गड्ढा है, यहाँ पर, यहाँ आके 17 नंबर आता है, 17 नंबर आता है इसका। ये पॉइंट जो है कान की समस्याओं को दूर करने का पॉइंट है। उसी तरह हमारे हाथ में भी ये कान के पीछे है, मतलब इस तरफ को शुरू हो गया है, ये देखिए यहाँ पर शुरू हो गया, ये वाला आ गया, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया, ये 17, ये देखिए ये 3 आ गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और ये जो है ये है अपने बैक ऑफ ईयर का है, और कान के पर्दे का उपचार है। कान ईयर ड्रम्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें ही स्टिमुलेट करने से इसमें आपको फायदा पड़ेगा, यानी देखने और सुनने की शक्ति बढ़ाने का ये पॉइंट है। ये ईयर ड्रम को इंप्रूव करते, इंपॉर्टेंट फॉर ईयर ड्रम एंड मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल के भी अंदर की समस्या का लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफनेस हो या टिनिटस हो, यानी रिंगिंग साउंड होता है, उस तरह हो रहा हो, स्टिफ जॉ हो रहा है, ग्राइंडिंग टीथ है, यानी कई लोग दांत चबाते रहते हैं, उस केस में, या नॉन स्टॉप सीजिंग है, फेशियल पैरालिसिस है, उन सारे पॉइंट का, या कान में पस हो गया है, या ईयर डिजीज हो गई, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा, ये वाला 18 वाला पॉइंट। उसी तरह 17 के इसमें हाथ में भी ये वाला पॉइंट है, 17 के ऊपर 18, 17 के ऊपर 18 है,
ठीक है। 18 वाला पॉइंट है, ये बच्चों में दौरा पड़ने वाला बिंदु का ये है, यानी किसी बच्चों को अगर दौरा पड़ता है उसके लिए इस बिंदु पर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो इससे फायदा होगा। और इसमें अगर फियर होता है या स्टिफनेस हो गया है, हेडेक हो रहा है, फियर है, खासकर बच्चों में कई बार क्रैम्स आ जाते हैं, बच्चों में भय होता है उनमें, तो सडन ब्लाइंडनेस होता है, नौशिया, वोमिटिंग, एंजाइटी, कई बार इवनिंग में हो जाता है, कान में आवाजें आ रही हैं, कान में गड़बड़ी का चक्कर लग रहा है, चक्कर आ रहा है, चलने में असंतुलन लग रहा है, इन सबके केस के लिए ये वाला पॉइंट है। TW19 आता है, ये ब्रेन का आवरण या एक्सटर्नल कवरेज का पॉइंट है, यानी मेनिंजिस की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए इस पॉइंट में TW19 में लगाना पड़ेगा। और ये हमारे एनर्जी को रेगुलेट करता है, प्रॉपरली फ्लो करता है, हेडेक, डेफनेस, और ये पॉइंट है मेनिंजिस का, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मेनिंजिस हो जाता है। या फियर है, अगर पेन हो रहा है आपके ईयर्स में, वोमिटिंग हो रही है बच्चों में, तो इसको आपको TW19 ही लगाना होगा। TW20 जो है ये मीटिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का प्लस LI SI GB मेरिडियंस का होता है। ये रिलेटेड है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से मतलब, हाइपोथैलेमस मतलब मदर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। ये ट्रीट करता है कैटरैक्ट को, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, बर्निंग हो रहा है, पेन हो रहा है, या हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करना है, इसको हम थर्मोस्टेट पॉइंट भी कहते हैं TW20 को। हेडेक, स्टिफनेस ऑफ नेक, रेड आई, कैटरैक्ट और ये स्वेलिंग ऑफ चीक, ये सारे केस में के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है और हम लोग अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जो आ जाए, अगर वीक टीथ वीक हैं या गम है, रेड है या स्वेलिंग हो रही है उसमें, इन सब के लिए 21 पॉइंट है। ये हॉट वेदर डिजीज बोलते हैं इसको। कान बंद कर लो, कान बंद करेंगे, ईयर डिस्चार्ज का पॉइंट है, टूथ का, डेफनेस का, टेनिटस का ये पॉइंट है। और ये जो ईयर डिजीज होते हैं या ये पेन होते हैं उन सब का है। लिप्स अगर सिकुड़ गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिप हो गया, तो भी हमें TW21 लगाना पड़ेगा। TW22 जो है ये है हेडेक का है, हेडेक के लिए TW22 एकदम पास में हो गया। देखिए लास्ट पॉइंट है ये जो वाला T22 है, उसके बाद कान के, ये आंख के पास आ जाएगा ये TW22, ये वाला पॉइंट है। और ये उसमें अगर जॉ लॉक हो जाता है, मुंह खुलता नहीं है, ट्विस्टिंग ऑफ आईज है, हेडेक है, टिनिटस है, फेशियल मसल्स अगर ठीक तरह काम नहीं कर रही, और एक बात और, ओल्ड एज में टेस्ट बड अगर काम नहीं कर रही प्रॉपरली, उसके लिए भी यही पॉइंट है। और अगर ये लॉक जॉ का पॉइंट है, वो भी अच्छा पॉइंट, बढ़िया पॉइंट माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है, आईब्रो के लास्ट में है, और ये पॉइंट आउटसाइड है, ये आईब्रो के पास में पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू फील इसमें ब्यूटीफुल लगना है आपको, हेल्दी लगना है, आईज को ठीक रखना है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। ये देख, यहाँ वाला पॉइंट है, बाहर की तरफ लगाना है इसको, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। और ये एपिलेप्सी, हेडेक, वर्टिगो, माइग्रेन, ब्लड विजन, क्रैकिंग साउंड, और जॉज के लिए है अनेबल टू क्लोज माउथ, उसमें भी ये पॉइंट अच्छा लगता है। इन्हें पॉइंट को लगाएंगे तो एंगर जो होता है वो भी दूर होगा। प्लस स्पेसिफिक पॉइंट है ये हाथों का, पैरों का, हाथों का, आर्म्स का, नेक का और ईयर का। ये एनहांस करता है हमारे सीक्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को भी, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। तो आज के लिए इस मेरिडियन में इतना ही।